जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में, जो कि आरडब्ल्यूए की कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। आरडब्ल्यूए सर अंकित भाटी की सर ने जो कि कट ऑफ का जो डेटा स्कोर जारी किया था, यानी कि जो स्कोर कार्ड पर जो नंबर जारी किए गए थे कि कितने नंबरों के बीच किस शिफ्ट का कितना एवरेज है, उसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सर ने बताया था कि 8 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 8 की फर्स्ट शिफ्ट में का एवरेज जो स्कोर बताया था सर ने 225 नंबर बताया था, 225 नंबर। और वहीं सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर बताया है, ये उन्होंने अपने गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर बताया है। उनने 85,000 लोगों का डेटा आया, सर बता रहे थे कि 85,000 लोगों का डाटा मिला है और उसके हिसाब से उन्होंने एक कट ऑफ का एक स्कोर कार्ड का नंबर और नॉर्मलाइजेशन का नंबर जारी किया है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि सर के हिसाब से बच्चों के नंबर कितने ज्यादा हैं और क्या है। तो सर ने बताया थी कि 233 नंबर तो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के हैं, और वहीं 8 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 334 और सेकंड शिफ्ट का है 227, और 10 की फर्स्ट का है 230 और सेकंड का है 233। यानी कि अगर सबसे ज्यादा बात करूं कि सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर किस शिफ्ट का है, तो सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर शिफ्ट का है वो है 9 की फर्स्ट शिफ्ट का। 9 की फर्स्ट शिफ्ट सर बता रहे हैं कि 9 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो बहुत ज्यादा इजी थी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सर ने बताया कि इसमें 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। क्या? 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन। और वहीं सेकंड इजी शिफ्ट कौन सी बताई है सर ने, तो सेकंड जो इजी शिफ्ट है वो सेकंड इजी शिफ्ट बताई है सर ने 10 की सेकंड शिफ्ट। 10 की सेकंड शिफ्ट को सर ने बहुत ही ज्यादा इजी बताया, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के नंबर सर ने बताया है कि इसमें मिल सकता है आपको, मतलब 1 नंबर से भी कम, आधे नंबर से भी कम नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल सकता है। तो सर के पास फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट 8 जून की जो शिफ्ट थी उसमें इतने लोगों का डाटा मिला है, और सेकंड जो 9 तारीख में था पेपर, उन लोगों का इतना डाटा मिला है, और वहीं जो कि 10 का था और इतने लोगों का डाटा मिला है। तो इस डाटा पर सर ने बहुत एनालिसिस किया है, मान के चलते हैं सर ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो वहीं इस शिफ्ट के आधार पर देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। तो ये कहना उचित नहीं है कि लास्ट की जो शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन इतना ही मिलेगा, 0 पॉइंट नंबर। देखिए, इतने इजी जब एवरेज स्कोर इतना आ रहा है तो कट ऑफ कितनी होगी। कट ऑफ अगर मान के चले कि सर के डाटा के हिसाब से सभी बच्चों का अगर एवरेज स्कोर इतना आ रहा है तो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ इसकी, यानी कि वो टोटल 6 शिफ्टों का एवरेज निकाला है, तो सर ने 6 शिफ्टों का एवरेज निकाला है तो वो 230 बता रहे हैं सर कि 6 शिफ्टों का जो एवरेज है वो 230 के आसपास होगा। यानी कि अगर 6 शिफ्टों का एवरेज 230 होगा, मान के चलिए 6 शिफ्टों का एवरेज 230 होगा, और 85,000 के डाटा के हिसाब से, कितने, 85,000 के डाटा के हिसाब से, अगर 85,000 के डाटा के हिसाब से 6 शिफ्टों का एवरेज अगर 230 होगा, 230, तो कट ऑफ तो 230 प्लस जानी चाहिए, फिर 230 प्लस जानी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ होती है एवरेज मार्क से ऊपर। कट ऑफ होती है एवरेज मार्क से ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस नंबर पर बहुत सारे लोगों के 230 नंबर होंगे, तो इससे तो कट ऑफ होगी ज्यादा। तो अगर 85,000 स्टूडेंटों में अगर वही बात करता हूं, देखिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं सर के हिसाब से। देखिए 240 नंबर, यानी कि 230 की बात करता हूं तो 230 से इतनी जो लड़कियां हैं वो कितनी होंगी। तो देखिए सर के हिसाब से इतने नंबर जो होंगे वो ज्यादा होंगे, इतने लोगों के नंबर जो हैं वो 230 प्लस होंगे। और वहीं लड़कों में बात करता हूं तो इतने लोगों के नंबर भी ये लड़कों में ज्यादा होंगे। तो यानी सर के हिसाब से अगर इन दोनों लोगों का, फीमेल और मेल का डाटा कैलकुलेट करता हूं तो कितने होते हैं, तो ये लगभग 50,000 के समथिंग तो ये डाटा हो जाएगा इनका, 50,000 के समथिंग तो ये डाटा हो जाएगा। यानी कि 230 से प्लस में लड़कियां और लड़के, यानी कि जो सर को जो गूगल फॉर्म का डाटा मिला है उसके हिसाब से 230 प्लस तो इतने लोग हो जाएंगे 50,000 प्लस। 230 से प्लस तो कितने हो जाएंगे 50,000 प्लस। तो इतने लोगों के नंबर अगर जब 50,000 प्लस हैं तो फिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है हाई कट ऑफ के चांस हैं। अगर हाई कट ऑफ जाती है तो फिर क्या यूपीएसआई की कट ऑफ के जैसे हो जाएगी कट ऑफ। यूपीएसआई में जैसी कट ऑफ गई थी, क्या यूपी पुलिस में भी ऐसे ही कट ऑफ जाने के चांस है। तो हो सकता है भाई कि
कुछ लोगों का डाटा गलत भर दिया जाता है अपने गूगल फॉर्म के द्वारा। इसलिए एग्जिट डाटा बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसी हिसाब से मान के चलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया कि कट ऑफ 115 जाएगी, 120 जाएगी। ऐसे ही तो यूपीएसआई में बताया गया था कि 230, 125, 120 इतने पर कंबल ओढ़ के सो जाइए। तो भाई आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से रनिंग करते रहिए, नहीं तो बाद में पता चले कि आपके नंबर इतने पर कट ऑफ गई है और आप किसी की वीडियोस देखने में व्यस्त रहे। तो आप अपने हिसाब से डाटा का कोई भी डाटा गलत भर सकता है। तो आप अपने डाटा के हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 120 हैं, 115 हैं, तो आप दौड़ने जाइए। देखिए, दौड़ने में क्या होता है, दौड़ने से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं दौड़ते हैं इस डाटा के अनुसार कि उन्होंने इतनी कट ऑफ बताई है, इन्होंने इतनी कट ऑफ बताई है, और अगर आपका चांस आ जाता है, अगर आपका नंबर आ जाता है, कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है, तो आप फिर अपनी तैयारी सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएसआई के लिए 1 मंथ का फिजिकल के लिए टाइम मिला है। रिजल्ट के बाद आप देखिए 1 मंथ का टाइम मिला है। 15 जनवरी 15 जून को उन लोगों का डीबीपीएसटी करा लिया गया था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया था 15 जून को। और 15 जून के बाद अब 29 जून को उनकी रनिंग दी गई है यूपीएसआई वालों की। तो आपके लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। इसलिए अगर आपके नंबर 120 प्लस 120 प्लस अगर आपके नंबर 120 हैं, 120 हैं, 115 हैं, 125 हैं, 110 हैं, तो आप दौड़ने जाइए। अगर आपके इतने नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप रनिंग करने जाइए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो रनिंग करने जाइए। इससे आपका फिजिकल ही अच्छा होगा, फिजिकल फिट भी होगे आप, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप नहीं जाते हैं, सर के डाटा के हिसाब से अगर आप लोग नहीं जाते हैं, इन एवरेज के हिसाब से नहीं जाते हैं, तो फिर आप ही का नुकसान होगा। अगर आप कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं और आपका फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है, फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाता है, फिजिकल नहीं हो पाता है, तो ये आप ही की गलती होगी। क्योंकि सर ने एक बार दिल्ली पुलिस की भी कट ऑफ इसी तरीके से बताई थी और उस समय पर बच्चों के काफी कम मार्क्स पर कट ऑफ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और साथ में साथ आप पढ़ाई करते रहिए। किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, जैसे अभी आने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। यूपीएसआई की सुन रहे हैं, वैकेंसी दोबारा आएंगी, ठीक है। होमगार्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो उसका भी अगर आपको फिजिकल में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो साथ के साथ उसका भी फिजिकल हो जाएगा और इसका भी फिजिकल हो जाएगा। तो आप अपना फिजिकल करते रहिए। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।